नमस्कार दोस्तों। कई दिनों से ज्योति मौर्य पर कई गंदे कमेंट्स, कई इल्ज़ाम जो उनके अपने ही पति लगा रहे थे, जिसके कारण पूरे देश में उनकी थू थू हो रही थी, उनके लिए गंदगी बोली जा रही थी। लगातार उन पर लांछन लगाए जा रहे थे। कई समूह के लोग, कई लोग आकर उनको गंदगी बोल रहे थे। पर जब भी ज्योति मौर्य से पूछा गया, उन्होंने यही कहा कि उनकी सारी बातें कोर्ट के अंदर है, कोर्ट में चल रही है, वो कोर्ट को ही जवाब देंगी। मीडिया के सामने उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली, हल्की फुल्की ही बातें की, ना उन खबरों का खंडन किया, ना विरोध किया। लेकिन आज जो ज्योति मौर्य का स्टेटमेंट आया है, इसे सुनकर आलोक मौर्य की सारी मेहनत बेकार हो गई। मीडिया वालों के आगे दौड़ा दौड़ी करने वाले आलोक मौर्य कुछ भी साबित न कर सके। इसके अलावा ज्योति मौर्य ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया है और इसका कारण उन्होंने अपना आत्मसम्मान बताया है। मेरे हिसाब से ज्योति मौर्य ने बिल्कुल ही ठीक किया है, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। जिस तरह से उनके पति ने पूरे देश और विदेश सभी जगह उनके चरित्र का चित्रण किया और जिस तरह ये टुच्चे मीडिया वालों ने ज्योति मौर्य को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, गंदे वीडियोस लगाए, गंदे थंबनेल लगाए, गलत कॉल रिकॉर्डिंग चलाई और पता नहीं क्या क्या कुछ किया मीडिया वालों ने। और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक शख्स था, वो था आलोक मौर्य। मैं पहले से इस पक्ष में थी कि ज्योति मौर्य को वापस नहीं जाना आलोक के साथ, क्योंकि जो आलोक ने किया है शायद ही कोई पति ऐसा करे। इसकी सज़ा कानून भी उसे देगा और ज्योति ने तो दे ही दी है इतनी बड़ी सज़ा। तो चलिए सुनते हैं कि ज्योति ने क्या कुछ कहा है। कि क्या ज्योति मौर्य तलाक का केस वापस लेकर आलोक के साथ वापस आएंगे? हमारे रिपोर्टर कृष्ण गोपाल राज को ज्योति मौर्य ने कहा, अगर मैं कमाती हूँ या मेरी जगह कोई सामान्य स्त्री भी होती ना, जो प्रोफेशनली इन्वॉल्व नहीं होती, बेहरी होती सामान्य थी, तो वो भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जिस जगह पर आलोक ने लाके खड़ा कर दिया है, वहाँ से सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस करके कोई महिला नहीं आएगी वापस। तो सुन लिया ना आपने ज्योति ने क्या कहा। उसके लिए उसका आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है और ये हर नारी के लिए, हर औरत के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम सभी को कहते हैं कि प्रताड़ना नहीं सहनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, कानून के शरण में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रताड़ना की हद तो इतनी पार हुई कि पूरे देश में ही बवाल मचा दिया, अपनी ही पत्नी को इस कदर जलील कर दिया। आलोक मौर्य ने एक इतिहास बना दिया है। ऐसा किसी पत्नी ने भी अपने पति के साथ नहीं किया होगा, जबकि वो चरित्रहीन होगा। लेकिन आलोक मौर्य ने बिना किसी बात के, सिर्फ अपने कहने पर, अपनी बातों को सही करने के लिए इस तरह ज्योति मौर्य को पूरे देश में और पूरे समाज में बदनाम कर दिया। ऐसे पतियों की यही परिणति होनी चाहिए। ऐसे पतियों के पास कभी भी वापस नहीं जाना चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी, ज्योति मौर्य ने मई महीने में ही एफआईआर दर्ज की थी अपने पति के खिलाफ और उसी का बदला इस तरह से आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य से लिया। आलोक मौर्य जिन बेटियों की दुहाई दे रहे हैं, उसे पालने में हर तरह से ज्योति मौर्य सक्षम है। बेटियों का इतना मोह था तो पहले सोचना चाहिए था ना कि आगे क्या होगा। आपके कहने से या मीडिया के कहने से किसी की सज़ा मुकर्रर नहीं हो सकती है, उसे साबित भी करना पड़ता है कोर्ट में। कोर्ट आपके बयान के हिसाब से नहीं चलेगी, आपने जो एविडेंस लगाए हैं उसके हिसाब से चलेगी। यह मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी, आलोक ने जो किया उसने अपने 4th ग्रेड होने का ही सबूत दिया है। सिर्फ एफआईआर में लगे हुए इल्ज़ामों से बचने के लिए ज्योति मौर्य को इस तरह आलोक मौर्य ने बदनाम किया। और जैसा कि मैं शुरू से बता रही हूँ, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, जिसके अंतर्गत ज्योति मौर्य को बदनाम करके पूरे देश से ऐसी ऐसी घटनाओं को सामने लाया जा रहा है और हाईलाइट किया जा रहा है, ताकि लोग अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को पढ़ाने से दूर भागें। अब कोर्ट और कानून का फैसला जो भी होगा, लेकिन ज्योति मौर्य के इस फैसले से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसे पति के पास कभी भी वापस नहीं जाना चाहिए और पीछे मुड़कर देख लेना क्या हुआ था तब, जिसका मैं जिक्र करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन एक बार फिर से ज्योति मौर्य ने वही किया है, इनकार किया है।
अब मैं अपने व्यूवर से यही कहना चाहती हूँ कि समझौते करो घर को बचाने के लिए, लेकिन बार बार अगर तुम्हें कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुँचाए तो एक बार कड़ा जवाब ज़रूर दो, क्योंकि जवाब देने से ही मुश्किलें घटेंगी। जवाब नहीं दोगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी और ये नासूर बन जाएंगी, फिर तुम इन रिश्तों से बाहर नहीं आ पाओगे। ऐसा कह के मैं किसी गलत चीज़ का समर्थन नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ ज्योति और आलोक की बातें कर रही हूँ, इसलिए इसे अन्यथा ना लिया जाए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी की बातें हो रही है। जो बातें बंद कमरे में सुलझ सकती थीं, उसके लिए आलोक मौर्य ने मीडिया का सहारा लिया, सड़कों पर चक्कर लगाए, लेकिन नतीजा क्या निकला? कोई भी कोर्ट, कोई भी कानून ज़बरदस्ती ज्योति मौर्य को अपने पति के पास नहीं भेज सकता है, जब तक कि ज्योति मौर्य की खुद की मर्जी नहीं होगी, और इस मर्जी से उसने इनकार कर दिया है। मेरी इस वीडियो में मेरा पक्ष, मेरी बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा पक्ष सही है या नहीं है? और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।